guys, how are you all? Welcome back to my YouTube channel. कैसे हो तुम सब? So अभी I'm making this video to share some tips and tricks on how to ace your psychology exam and score a perfect 100. As someone who's consistently scored high in my psychology exam, I think I'm the right person to do so. So let's get started. We have 7 chapters जिनमें से 3 chapters सबसे important है, वो है variations in psychological attributes, self and personality and psychological disorders. बिकॉज इनकी वेटेज भी सबसे ज्यादा है. वेरिएशंस की 13, सेल्फ एंड पर्सनालिटी की 30 एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इज फॉर 12 मार्क्स. ऑलराइट, सबसे पहले सेल्फ एंड पर्सनालिटी इज द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर कह सकते हो साइकोलॉजी में, बिकॉज सबसे लेंदी भी है. इतने सारे कॉन्सेप्ट्स है इसके अंदर, तो यार जिसने अभी तक शुरू नहीं करा ना ये, वो एक दिन में कर ही नहीं सकता है. मतलब पेपर से पहले तो अभी तो फिर मत ही करो इसको, पहले बाकी सब कर लो जिसने अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं करा है, बिकॉज दिस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड सबसे लंबा भी है और मुश्किल भी. तो यार इसको अगर फिर करना है तो रोज थोड़ा थोड़ा टॉपिक करो, ये तभी कंप्लीट हो सकता है, नहीं तो दिस इज लाइक वेरी डिफिकल्ट. Also, psychology is the most objective paper, so of course concept clarity is required in this, because concept clarity नहीं होगी तो आपको पता नहीं होगा कि क्या है. एंड इस सब्जेक्ट में, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप अपने आप कहानी बनाकर नहीं लिख सकते हो, पेपर में मार्क्स नहीं मिलेंगे. सो आई से फर्स्ट ऑफ ऑल concept clarity, concept अपना क्लियर करो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हर टॉपिक की. उसके बाद रोट लर्निंग इज रिक्वायर्ड इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. इट इज रिक्वायर्ड. मैं ये नहीं बोल रही हर चीज को ही रट्टा मारो, पहले समझो फिर रट्टा मारो थोड़ा बहुत. That's important. All right. Now, सबसे आपका जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज ये ग्रुप्स वाला, सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस. तो यार आप इसको लास्ट में करो, बिकॉज ये 6 मार्क्स का आ रहा है, सिर्फ सबसे आसान भी है. ओके, सो आई हैव अ 4-day स्टडी स्ट्रैटेजी. सो बिकॉज अभी तो पेपर में टाइम है, सो आई से फर्स्ट डे पे जस्ट डू वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स एंड सेल्फ एंड पर्सनैलिटी, बिकॉज दीज चैप्टर्स दे हैव द हाइएस्ट वेटेज एंड ऑल्सो ये सबसे ज़्यादा लेंदी भी है, तो इसको आप पूरा एक दिन दोगे तो दैट्स बेटर. ऑफकोर्स गो थ्रू दीज चैप्टर्स, स्पेशली सेल्फ एंड पर्सनैलिटी, बार बार जब तक पेपर नहीं आ रहा तब तक हर रोज थोड़ा थोड़ा भाई ये चैप्टर रोज करो, बिकॉज दिस रिक्वायर्स गोइंग थ्रू ऑल द कॉन्सेप्ट्स अगेन एंड अगेन. बिकॉज ओके, इन दिस चैप्टर वी हैव प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, दिस इज इम्पॉर्टेंट. मैंने सोचा मतलब ऐसे कि आपका असेसमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स, ये स्टेज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये आपका आ सकता है 4 मार्क्स में. हमारे स्कूल में आए थे ये पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोचेस फॉर 6 मार्क्स. दिस इज इंपॉर्टेंट एज वेल. देन ट्रेट और टाइप अप्रोचेस में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. यू हैव द 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, इसको मत छोड़कर जाना कि बॉक्स में नहीं करो, इसको कर रहा है, दिस इज अ मस्ट. देन फर्स्ट चैप्टर में जो आपका नॉर्मल कर्व है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए. देन वो मेंटल एज है, वो आपको कैलकुलेशन आ सकती है 1 या 2 मार्क्स में. एंड देन ये जो आपका क्लासिफिकेशन है ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ IQ, ये जो है परसेंट पॉपुलेशन, ये सब आपको पता होना चाहिए. हमारे पेपर में स्कूल में आया था. फर्स्ट डे पे इतना कर लो, अच्छी बात है, दोनों अच्छे से खत्म कर. ऑन द सेकेंड डे डू मीटिंग लाइफ चैलेंजेस, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड थेराप्यूटिक अप्रोचेस. अब ये तीनों बहुत सिंपल से छोटे से प्यारे से चैप्टर्स है, स्पेशली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स माय पर्सनल फेवरेट, बिकॉज यार इसको तो पढ़ते टाइम लगातार सारे जो डिसऑर्डर्स है मुझे खुद ही है. दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर आई विल से पूरे बुक में, इसमें मेरे को लगा. एंड अब ये करोगे तो इसके साथ में ही चैप्टर 5 भी साथ साथ कर लो, बिकॉज ये दोनों कनेक्टेड है. वो डिसऑर्डर्स के बारे में बता रहे हैं, उसके बाद वो फिर टाइप्स ऑफ थेरेपी और कैसे हेल्प होती है ऐसे लोगों की, तो इसको साथ में करो. और साथ में मीटिंग लाइफ चैलेंजेस भी कर लो, दैट्स बेसिकली अबाउट स्ट्रेस एंड वो सब. अब उसमें आपका वो जो डेफिनेशंस दी हुई है हर चीज़ की, वो आपको पता होनी चाहिए. स्ट्रेस में वो जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, वो इंपॉर्टेंट है. स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वो सब भी अच्छे से आना चाहिए. ठीक है, ये मीटिंग लाइफ चैलेंजेस में इतना ही. साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में स्किज़ोफ्रेनिया वाला पार्ट, वो एंड एंजाइटी डिसऑर्डर्स, दैट इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट चैप्टर. मतलब वो तो मस्त है, उसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा. स्किज़ोफ्रेनिया में से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट 6 मार्कर है वो भाई. ओके, यप. एंड देन उसमें से आ सकता है आपका बाइपोलर रिलेटेड डिसऑर्डर्स, नहीं सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर्स, ये भी भाई मतलब इंपॉर्टेंट सब कुछ है, अगेन आई एम सेइंग, बट लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया एंड एंजाइटी उसमें से. ओके, मॉडल्स हैं उसमें आपके फैक्टर्स अंडरलाइंग अबनॉर्मल बिहेवियर, देन क्लासिफिकेशन ICD-10 DSM-5, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. थेरापेटिक रिलेशनशिप में इट्स बेसिकली कुछ भी नहीं है भाई उसके अंदर, उसको बस अच्छे से पढ़ लो. रैशनल इमोटिव थेरेपी और ये आरन बेक की जो कॉग्निटिव थेरेपी है, इसके बीच में डिफरेंस आ सकता है.
दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट 3 मार्कर हमारे पेपर में आया था, और इसमें से ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स, दिस इज ओके। थर्ड डे के लिए हमारे पास लास्ट 2 चैप्टर्स बचे हैं, एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन एंड सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस। सबसे छोटे और प्यारे चैप्टर्स। सोशल वाला जो ग्रुप प्रोसेस वाला है वो 6 मार्क्स का आ रहा है, हमारा एटीट्यूड इज फॉर 8 मार्क्स। अब इसमें ऑफकोर्स एटीट्यूड में सबसे पहले एबीसी कॉम्पोनेंट्स 3-4 मार्क्स के आ सकते हैं, अच्छे से कर लेना। वो पीओएक्स ट्रायंगल वाला है ना हमारा, वो काफी इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर में, उसमें से केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, यस वो आ सकता है। एंड देन वी हैव एटीट्यूड चेंज, वो हो गया एटीट्यूड फॉर्मेशन, अच्छे से कर लो। अभी ये जो वेलेंस, एक्सट्रीमनेस, सिंप्लिसिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और सेंट्रलिटी है ना, ये जो भी कॉम्पोनेंट्स है, ये एटीट्यूड ऑल्सो हैव अदर प्रॉपर्टीज। ये जो फीचर्स ऑफ एटीट्यूड्स है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू दिस। भाई इंपॉर्टेंट सब कुछ ही है भाई बट ठीक है, पीओएक्स ट्रायंगल इसमें से कर लिया। नाउ चैप्टर 7 पे आते हैं, जो हमारा लास्ट चैप्टर है और सबसे कम वेटेज वाला भी चैप्टर है। इसमें what is a group formation is important in this, and then stages of group formation वो जो है forming, storming, क्या है, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और जॉर्निंग, ये आ सकता है 3 मार्क्स में आ सकता है। दिस नथिंग इन इट भाई, कोहेसिवनेस क्या होती है। अब अगेन, अब जो इसमें जो ग्रुप थिंक वाला बॉक्स है, मत छोड़ना प्लीज, मत छोड़ना, इसमें से आ सकता है ये। तुम वही अगेन मैं बोल रही हूँ, सोचो बॉक्स में ही नहीं आया भाई, ये आएगा। अब आपके 3 दिन में आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब 4th डे पे क्या करो, रिवीजन करो। रिवाइज कर लिया, रिवीजन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 7 चैप्टर है, अब 3 दिन ढंग से पढ़ लिया, अब थोड़ा सा रिवाइज करके पीवाईक्यूज करो, प्रीवियस क्वेश्चंस देखो, और जस्ट स्टिक टू अ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक भाई, जस्ट डू दैट। ढंग से बार बार उसी को रिवाइज करो भाई, एक और दिन बच रहा है उसके बाद, तब भी बस रिवाइज ही करते रहो। अब ऑल्सो आई नो होम साइंस वालों का जो पेपर है ना, मतलब वो साइकोलॉजी का नेक्स्ट डे ही है होम साइंस उनका, एंड आई थिंक नेक्स्ट डे साइकोलॉजी का, तो उनके पास आधा ही दिन बच रहा है ये सब रिविजन करने का। तो उनके लिए ऐसे जिन लोगों ने, आई थिंक होपफुली भाई, आई थिंक लोगों ने कर ही लिया होगा साइकोलॉजी, पहले तो पढ़ी होगी, पूरा साल तो करी है। रिविजन करने के लिए 2 बजे पेपर खत्म होएगा होम साइंस का, घर आओ, रिवाइज करो, मतलब रिवाइज नहीं, रेस्ट करो 1 घंटा रेस्ट करो, 4 बजे पढ़ने बैठो। अगर 4 से लेकर 12 बजे तक भी बैठोगे ना, अगर सिर्फ रिविजन करनी है, यू विल डू इट गाइस, अच्छे से सब हो जाएगा भाई। बाकी नाउ पेपर प्रेजेंटेशन साइकोलॉजी में देखो, आधा सेट पहले भी ऑब्जेक्टिव होता है भाई, तो तुम अपने मन से कुछ नहीं लिख सकते हो, जो रोट लर्निंग जो भी तुमने याद करा है वही करना है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स लिखने हैं। अब हो सके तो सोचो 15 मिनट पहले ना तुम्हारा पेपर खत्म हो जाए। जो केस बेस्ड क्वेश्चंस है वो मेनली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और चैप्टर 5 में से आते हैं, वो पीओएक्स ट्रायंगल वाला मैंने पहले भी बोला, वो भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बट मेनली यही होता है। तो पेपर का जो स्ट्रक्चर फॉर्मेट है अच्छे से भाई देख लेना, पेपर ना छूटे। जो रीडिंग टाइम मिलता है पहले 15 मिनट एमसीक्यूज देख लो भाई, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगाना किसी भी सेक्शन भी अच्छे से क्वेश्चंस देखो सारे, एंड ट्राई टू डू द पेपर इन लाइक 2 hours 45 minutes, एक्चुअली 2 hours 30 minutes, लास्ट के 30 मिनट रखो रिवाइज करने के लिए। उसके बाद थोड़ा पेपर को सुंदर भी बना, ब्यूटिफाइड भाई। जो कीवर्ड्स होते हैं ना हर क्वेश्चन में, कीवर्ड्स को मेंशन करो, कैपिटल में लिखो, उसको मार्क करो, पेंसिल से स्क्वायर बना लो। तो अच्छा, जैसे आपका ये वाला आपका जैसे इड ईगो सुपर ईगो वाला क्वेश्चन आपका आया, अब आपको कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, यहाँ पे बीच में लिखो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, अब ऐसे वो एरोज बनाओ, क्लाउड्स बनाओ, इड ईगो सुपर ईगो, आप ऐसे कर सकते हो। पेपर मतलब सुंदर भी लगेगा, अलग से आपने कीवर्ड्स भी लिख दिए हैं, तो कई बार जो वो चेक करता है ना बंदा, वो देखता भी नहीं कि नीचे आपने क्या लिखा है, बिकॉज आपने अच्छे से हाईलाइट करके ऊपर ही आंसर मेंशन कर दिया, तो उसको लगेगा उसको तो बच्चे को पता ही है आगे क्या है, उसी को टिक कर देगा, सही हो जाएगा आपका। सो डू ट्राई टू मेक योर पेपर प्रिटी, बट ऑफकोर्स आफ्टर कंप्लीटिंग इट, आफ्टर डूइंग एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि तुम एक क्वेश्चन करा, हर एक क्वेश्चन के बाद लाइन बना रहे हो, उसको सुंदर बना रहे हो, नहीं, ऐसा भी नहीं करना। पहले पेपर अपना कंप्लीट करो, डू योर बेस्ट, रिवाइज करो, उसके बाद डू मेक इट प्रिटी अगर तुम्हारे पास टाइम है तो। ऑफ कोर्स दैट्स, एंड आई एम श्योर भाई साइकोलॉजी में सबके अच्छे आएंगे, होपफुली सबके अच्छे आएंगे पक्का। जस्ट डू इट, अच्छे से स्टिक टू अ टेक्स्ट बुक गाइस, इसके अलावा इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ऑल्सो सीयूईटी में भी यही आ रहा है, मतलब जो कटा हुआ है एक्स्ट्रा जो होता था हर साल आता है ना, वो नहीं आ रहा है, यही इसी से आ रहा है। तो तुम इन डिटेल अच्छे से कर दो, सीयूईटी पे अच्छा निकलेगा, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही, फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।